सुप्रभात। मैं जयेंद्र राणा। आज का हमारा धार्मिक विषय है दधीच का अस्थिदान। दधीच का अस्थिदान। एक बार देवराज इंद्र के मन में अभिमान पैदा हो गया, जिसके फलस्वरूप उसने देवगुरु बृहस्पति का अपमान कर दिया। उसके आचरण से क्षुब्ध होकर देवगुरु इंद्रपुरी छोड़कर अपने आश्रम में चले गए। बाद में जब इंद्र को अपनी भूल का आभास हुआ तो वह बहुत पछताया, क्योंकि अकेले देवगुरु बृहस्पति ऐसे व्यक्ति थे जिनके कारण देवता दैत्यों के कोप से बचे रहते थे। पश्चाताप करता इंद्र गुरुदेव को मनाने के लिए उनके आश्रम में पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर देवगुरु को प्रणाम किया और कहा, आचार्य, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया था। उस समय क्रोध में भरकर मैंने आपके लिए जो अनुचित शब्द कह दिए थे, मैं उनके लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप देवों के कल्याण के लिए पुनः इंद्रपुरी लौट चलिए। हम सारे देव मिलकर आपकी भली भांति सेवा करेंगे। भली भांति सेवा, इंद्र का शेष वाक्य अधूरा ही रह गया, क्योंकि देवगुरु अपने तपोबल से अदृश्य हो चुके थे। इंद्र ने उनकी बहुत खोज की, किंतु जब देवगुरु का कुछ पता न चला तो वो थक हार कर इंद्रपुरी लौट आया। तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने जब ये समाचार सुना तो उन्होंने दैत्यों से कहा कि दैत्यों, यही अवसर है जब तुम देवलोक पर अधिकार कर सकते हो। आचार्य बृहस्पति के चले जाने के बाद देवों की शक्ति आधी रह गई है। तुम लोग चाहो तो आसानी से देवलोक पर अधिकार कर सकते हो। उचित अवसर देखकर दैत्यों ने अमरावती को चारों ओर से घेर लिया और चारों ओर मारकाट मचा दी। इंद्र किसी तरह जान बचाकर वहां से भाग निकला और पितामह ब्रह्मा की शरण में पहुंच गया। तो करबद्ध होकर ब्रह्मा जी से बोला, पितामह, देवों की रक्षा कीजिए। दैत्यों ने अचानक हमला करके अमरावती में मारकाट मचा दी। वे चुन चुनकर देव योद्धाओं का वध कर रहे हैं। मैं किसी तरह जान बचाकर यहाँ तक पहुंचा। पितामह ब्रह्मा आचार्य बृहस्पति के देवलोक छोड़ जाने की बात सुन चुके थे। बोला, ये सब तुम्हारे अहंकार के कारण हुआ देवराज। अब भी यदि तुम आचार्य बृहस्पति को मना सको और उन्हें देवलोक में ले आओ तो वो दैत्यों पर विजय प्राप्त करने का कोई उपाय तुम्हें बता देंगे। मैं अपनी भूल पर बहुत पश्चाताप करता उन्हें खोजने के लिए गया था पितामह, किंतु मेरे देखते अपने तपोबल से अदृश्य हो गए। इंद्र ने कहा, आचार्य तुमसे कुपित है इंद्र। ब्रह्मा जी ने कहा, अब जब तक तुम उनकी आराधना करके उन्हें स्वयं सम्मान पूर्वक देवलोक नहीं ले आओगे, वो अमरावती नहीं आएंगे। फिर क्या किया जाए पितामह? आचार्य का कुछ पता ठिकाना भी तुम्हारे पास नहीं है। उन्हें खोजने में समय लगेगा। तब तक तो दैत्य संपूर्ण अमरावती को जलाकर राख कर देंगे। इंद्र की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए। वे चिंतन में डूब गए। कुछ देर बाद उन्होंने अपने नेत्र खोले और इंद्र से कहा, इंद्र, इस समय भूमंडल में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो तुम्हें इस आपदा से मुक्ति दिला सकता है, और वो है महर्षि त्वष्टा का महाज्ञानी पुत्र विष्णु। अगर तुम उसे अपना पुरोहित नियुक्त कर लो तो वह तुम्हें संकट से मुक्ति करा देगा। ब्रह्मा जी ने उपाय बताया। पितामह का परामर्श मानकर देवराज इंद्र महर्षि विश्वरूप के पास पहुंचे। विश्वरूप के 3 मुख थे। पहले मुख से वह सोमवल्ली लता का रस निकालकर यज्ञ करते समय पीते थे। दूसरे मुख से मद्रापान करते और तीसरे मुख से अन्नादि भोजन का आहार करते थे। इंद्र ने उन्हें प्रणाम किया तो महर्षि ने पूछा, आज यहाँ कैसे आगमन हुआ देवराज? आप किसी विपत्ति में तो नहीं फंसे? आपने ठीक अनुमान लगाया मुनिश्रेष्ठ। इंद्र ने कहा, देवों पर इस समय बहुत बड़ी विपत्ति आई है। दैत्यों ने अमरावती को घेर रखा है। चारों ओर त्राही त्राही मची हुई है। विश्वरूप मुस्कुराए बोले, गया तो देवों और दैत्यों का पुराना झगड़ा है देवराज। दोनों ही महर्षि कश्यप की संतानें हैं, इसलिए कोई एक दूसरे से छोटा नहीं बनना चाहता। तुम्हारे झगड़े में मैं क्या कर सकता हूँ? तो देवों को इस समय आपकी सहायता की आवश्यकता है मुनिश्रेष्ठ। सिर्फ आप ही उनका भय दूर कर सकते हैं।
इस प्रकार इंद्र ने जब विश्वरूप की बहुत अनुनय विनय की तो विश्वरूप पिघल गए। उन्होंने देवों के यज्ञ का पुरोहित बनना स्वीकार कर लिया। वे बोले, देवों की दुर्दशा देखकर ही मैंने आपके यज्ञ का होता बनना स्वीकार किया है देवराज। तत्पश्चात उन्होंने देवराज को नारायण कवच प्रदान करते हुए कहा, ये कवच ले जाओ देवराज, दैत्यों से युद्ध करते समय ये न सिर्फ तुम्हारी रक्षा करेगा बल्कि तुम्हें विजयश्री भी प्रदान करेगा। तो विश्व रूप से नारायण कवच प्रदान करके देवराज पुनः अमरावती पहुंचे। उनके वहां पहुंचने से देवों में नए उत्साह का संचारण हो गया और वो पूरी शक्ति के साथ दैत्यों पर टूट पड़े, भयंकर युद्ध चढ़ गए। इस बार इंद्र के पास नारायण कवच होने के कारण दैत्य मैदान में नहीं ठहर सके, वे पराजित होकर भाग खड़े हुए। तो विजयश्री देवताओं के हाथ लगी। युद्ध समाप्त होने पर देवराज विश्वरूप का आभार व्यक्त करने के लिए उनके पास पहुंचे। बोले, आपकी कृपा से हमने दैत्यों पर विजय प्राप्त कर लिया मुनिवर। अब हम एक ऐसा यज्ञ करना चाहते हैं जिसके फलस्वरूप देवलोग हमेशा के लिए दैत्यों के वैसे मुक्त रह सके। और आप हमें वचन दे ही चुके कि उस यज्ञ के होता आप होंगे, तो कृपा करके अब आप हमारे साथ चलिए। अब देवराज के अनुरोध पर विश्वरूप अमरावती पहुंचे। उन्होंने यज्ञ में आहुतियां डालनी आरंभ कर दी। उसी समय एक दैत्य ब्राह्मण का वेश धारण कर महर्षि विश्वरूप के पास आ बैठा। उसने धीरे से महर्षि विश्वरूप से कहा, महर्षि, देवताओं को पक्ष लेकर आप जो यज्ञ दैत्यों के विनाश के लिए कर रहे हैं ये उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं? विश्वरूप ने पूछा। इसलिए उचित नहीं कि देव और दैत्य एक ही पिता की संतान हैं। आप भूल रहे हैं कि स्वयं आपकी माताजी एक दैत्य के परिवार से हैं। क्या आप चाहेंगे कि आपका मातृकुल हमेशा के लिए नष्ट हो जाए? बात विश्वरूप की समझ में आ गई। उन्होंने आहुतियां देते समय देवों के साथ साथ दैत्यों के नाम भी लेना आरंभ कर दिया। यज्ञ समाप्त हुआ लेकिन उसका कोई लाभ देवों को ना मिला। इस पर देवराज इंद्र ने विश्वरूप से कहा, मुनिवर, इतने बड़े यज्ञ का कोई अच्छा सुफल नहीं मिला। देवताओं की शक्ति में तो किंचित भी बदलाव नहीं आया। वे तो जैसे पहले थे वैसे जब भी हैं। तभी इंद्र का एक गुप्तचर उनके पास पहुंचा। उसने इंद्र को बताया कि यज्ञ का सुफल कैसे मिलता। देवराज, मुनिवर देवों के साथ साथ दैत्यों की भी तो आहुतियां देते रहे हैं। इस यज्ञ का जितना लाभ देवों को मिला उतना ही दैत्यों को भी मिला है। गुप्तचर के मुख से यह समाचार सुनकर इंद्र गुस्से से भर उठे। उन्होंने तलवार निकाल ली और ऋषि विश्वरूप पर झपटे। ढोंगी ऋषि, तूने देवों के साथ विश्वासघात किया है। यज्ञ देवों ने कराया और तू आहुतियां अपने मातृकुल के लोगों को देता रहा। अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। कहते हुए उसने तलवार के एक ही बार विश्वरूप के तीनों सिर काट दिए। इंद्र द्वारा एक ब्राह्मण की यज्ञ स्थल पर ही हत्या किए जाने की सर्वज्ञ निंदा हुई। देवों के साथ साथ ऋषि और मुनि उसे धिक्कारने लगे। इंद्र, तू हत्यारा है, तूने ब्रह्म हत्या की है। तेरे जैसे व्यक्ति को इंद्र पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं। तेरे लिए यही उचित है कि किसी कुएं या बावली में कूद कर अपने प्राणों को विसर्जन कर डाल। आदि आदि। तो नित्य प्रति की धिक्कार और प्रताड़ना सुनकर इंद्र दुखी रहने लगा। उधर जब यह समाचार महर्षि त्वष्टा तक पहुंचा तो बेहद क्रोधित हुए। गुस्से से दहाड़ते हुए बोले कि इंद्र की ऐसी हिम्मत कैसे हुई कि वो मेरे पुत्र का वध करके इंद्रासन पर बैठा। मैं उसे मिट्टी में मिला दूंगा। मेरे पुत्र की हत्या करने का परिणाम उसे भुगतना ही पड़ेगा। त्वष्टा उसी दिन यज्ञ करने के लिए बैठ गए। यज्ञ की समाप्ति पर यज्ञ वेदी से एक पर्वत के समान आकार वाला दैत्य प्रकट हुआ। उसके एक हाथ में गदा और दूसरे में शंख था। उसने झुककर ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने उसको नाम दिया वृत्तासुर। आज्ञा दीजिए ऋषिवत। वृत्तासुर ने सिर झुकाकर कहा कि वृत्तासुर, तुम तत्काल अमरावती जाओ और कपटी इंद्र के साथ साथ समस्त देवताओं का विनाश करो। महर्षि त्वष्टा ने क्रोध से कांपते हुए आदेश दिया। तो त्वष्टा का आदेश पाते ही वृत्तासुर वायु वेग से देवलोक की ओर चला। वृत्तासुर ने अमरावती में पहुंचकर देवों का विध्वंस करना शुरू कर दिया। जो भी सामने आता उन्हें संकोच होकर उसका वध कर डालता। उसने अमरावती में ऐसा कोहराम मचाया कि देवता त्राही त्राही कर उठे।
इंद्र अपने ऐरावत पर चढ़कर उसके सामने पहुंचा और उस पर वज्र प्रहार किया, किंतु वृत्तासुर ने एक ही झटके में उसके हाथ से वज्र छीनकर दूर फेंक दिया। इस पर इंद्र ने उस पर आग्नेय अस्त्रों से आक्रमण किया, किंतु उसका किंचित भी असर वृत्तासुर पर न हुआ। किसी खिलौने की तरह उसने इंद्र के हाथ से उसका धनुष छीन लिया और उसे तोड़कर एक और फेंक दिया। और वह अपना भयंकर मुख खोलकर इंद्र को खाने के लिए उसकी ओर झपटा। यह देखकर इंद्र भयभीत हो गया और ऐरावत से टूटकर अपनी जान बचाने के लिए भाग निकला। पीछे वृत्तासुर अपने भयंकर अट्टहासों से अमरावती को गुंजाता रहा। देवराज भागकर सीधे पहुंचे विष्णुलोक में भगवान विष्णु के पास। रक्षा कीजिए देव, रक्षा कीजिए, देवताओं को बचाइए। उसने 8 स्वर में भगवान से विनती की, देवों को वृत्तासुर के कोप से बचाइए, अन्यथा ये समस्त देव जाति का विनाश कर डालेगा। ये सुनकर भगवान विष्णु ने भी उसे धिक्कारा, कहा, इंद्र एक ब्राह्मण, और वो भी ऐसा जो तुम्हारे यज्ञ का संचालन कर रहा हो, उसका यज्ञ स्थल पर ही बंद करके तुमने समस्त देव जाति को कलंकित कर दिया। तुमने अक्षम्य अपराध किया है। महर्षि त्वष्टा ने तुम्हारे लिए उचित ही दंड का निर्णय किया है। मुझे अपने कृत्य पर बहुत पश्चाताप हो रहा है प्रभु। मैं उस समय क्रोध में अंधा हो रहा था, इसलिए ब्रह्महत्या जैसा पाप कर बैठा। मुझे क्षमा कर दीजिए और मुझे उस महाभयंकर दैत्य से मुक्ति दिलाई। इंद्र ने शर्मिंदगी भरे स्वर में कहा। देवेंद्र श्रीहरि बोले, इस समय मैं तो क्या स्वयं भगवान शिव अथवा ब्रह्मा जी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। तुम्हारी रक्षा तो पृथ्वी पर एक ही व्यक्ति कर सकता है। तो वो कौन है देव? महर्षि दधीच। विष्णु बोले, सिर्फ वे ही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। तुम महर्षि दधीच के आश्रम में जाओ और उन्हें प्रसन्न करके किसी तरह उनके शरीर की हड्डियां प्राप्त कर लो। फिर उन हड्डियों से वज्र बनाकर यदि तुम वृत्तासुर से युद्ध करोगे तो विजयश्री तुम्हें मिलेगी। भगवान विष्णु का परामर्श मानकर इंद्र दधीची के आश्रम में पहुंचा। महर्षि दधीच उस समय समाधि लगाए बैठे थे। उनके कामधेनु उनके निकट खड़ी थी। इंद्र महर्षि की समाधि भंग होने की प्रतीक्षा करने लगे। और जब महर्षि ने अपनी समाधि भंग की तो उनकी दृष्टि करबद्ध खड़े इंद्र पर पड़ी। महर्षि ने हंसते हुए पूछा, देवेंद्र, आज इस मृत्युलोक में तुम्हारा आगमन क्यों कर हुआ? देवलोक में सब कुशल से तो है। कुशलता कैसी महर्षि? इंद्र ने संसार होते हुए कहा, देवों के दुर्दिन आ गए हैं। वृत्तासुर के भय से देव अमरावती छोड़कर जंगलों और गिरी गंधराओं में छिपते फिर रहे हैं। तो महर्षि के पूछने पर इंद्र ने सारी बात उन्हें बताई। सुनकर दधीच बोले, ये तो बड़ी अशुभ बात बताई तुमने देवेंद्र, अब इसका निराकरण कैसे हो? महर्षि ने भगवान विष्णु के पास गया था। इंद्र बोला, उन्होंने परामर्श दिया है कि यदि आप प्रसन्न होकर मुझे अपनी हड्डियों का दान दे दें और उनसे वज्र बनाकर यदि वृत्तासुर से युद्ध किया जाए तो यह दैत्य उस वज्र के प्रहार से मर सकता है। तो हे ऋषि श्रेष्ठ, देवों पर कृपा करके मुझे अपनी अस्थियों का दान दे दी। देवेंद्र, महर्षि दधीच बोले, यदि मेरी अस्थियों से मानव और देव जाति का कुछ हित होता है तो मैं सहर्ष अपनी अस्थियों का दान देने के लिए तैयार। तत्पश्चात अपने शरीर पर मिष्ठान का लेपन करके महर्षि समाधिस्थ हो गए। कामधेनु ने उनके शरीर को चाटना आरंभ कर दिया। कुछ देर में महर्षि के शरीर की त्वचा, मांस और मज्जा उनके शरीर से विलग हो गई। मानव देह के स्थान पर सिर्फ उनकी अस्थियां शेष रह गई। इंद्र ने उन अस्थियों को श्रद्धापूर्वक नमन किया और उन्हें ले जाकर उन हड्डियों से तेजवान नामक वज्र बनाया। तत्पश्चात उस वज्र के बल पर उसने वृत्तासुर को रखा। दोनों के मध्य भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन वृत्तासुर तेजवान ब्रज के आगे देर तक टिका न रह सका। इंद्र ने वज्र प्रहार करके उसका वध कर डाला और उसके भय से मुक्त हुए। तो महर्षि पुराणों में दधीच ऋषि का उल्लेख मिलता है। वे एक महान ऋषि तपस्वी थे। उनके पिता का नाम अथर्वा, माता का नाम चित्ती, पति का नाम पत्नी का नाम गविष्ठनी और पुत्र का नाम पिपलाद ऋषि था। कुछ जगहों पर उनकी पत्नी का नाम शांति बताया गया है, जो कंदर्व ऋषि की पुत्री थी। दधीच जयंती भाद्रपद शुक्ल पक्ष पर मनाई जाती है।
कहा जाता है कि वृत्तासुर नामक राक्षस ने इंद्रलोक पर अत्याचार कर लिया था और उसने सभी देवताओं को देवलोक से बाहर निकाल दिया था। तो सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी से इस समय का समस्या का निदान करने को कहा। ब्रह्मा जी ने कहा कि पृथ्वी लोक में दधीच नाम के एक महर्षि रहते हैं, यदि वे अपनी अस्थियों का दान कर दें तो उन अस्थियों से वज्र बनाया जा सकेगा और वज्र की शक्ति से ही वृत्तासुर का वध हो सकता है, क्योंकि वृत्तासुर को किसी भी अस्त्र शस्त्र नहीं मारा जा सकता, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो देवराज इंद्र महर्षि दधीच के पास जाना चाहते थे, क्योंकि इंद्र ने एक बार दधीच ऋषि की तपस्या भंग करने का प्रयास किया था और उसका अपमान भी किया था। दरअसल महर्षि दधीच ब्रह्म विद्या जानते थे और इंद्र उससे ये विद्या सीखना चाहता था, परंतु दधीच ऋषि ने यह कहकर इनकार कर दिया था कि तुम इस योग्य नहीं हो। यह सुनकर इंद्र ने कहा कि यदि तुम किसी और को ये विद्या दोगे तो मैं तुम्हारा सिर खर्चा लगाऊंगा। महर्षि दधीच ने कहा कि यदि कोई योग्य व्यक्ति मेरे पास आएगा तो मैं उसे जरूर विद्या दूंगा। कुछ समय बाद अविश्वन कुमार उनसे विद्या सीखने के लिए पहुंचे तो महर्षि दधीच ने कहा कि मैं ये तुम्हें विद्या जरूर सिखाऊंगा, परंतु इंद्र ने मेरा सिर धड़ से अलग करने की धमकी दी है। ये सुनकर अश्विनी कुमार ने महर्षि दधीच के धड़ पर अश्व का सिर लगाकर ब्रह्म विद्या प्राप्त कर ली। जब ये बात इंद्र को पता चली तो उन्होंने महर्षि दधीच का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद अश्विनी कुमारों ने महर्षि के असली सिर को फिर से धड़ से लगा दिया। यह देखकर इंद्र ने अश्विनी कुमारों को स्वर्ग से निकाल दिया। इसी घटना के कारण इंद्र महर्षि दधीच के पास जाने से कतरा रहे थे, और जब वृत्तासुर का अत्याचार बढ़ने लगा तो आखिरकार इंद्र को महर्षि दधीच के पास जाना ही पड़ा और उन्होंने उनसे अपनी अस्थियां देने की प्रार्थना की। तो देवताओं के कल्याण और असुरों के वध के लिए दधीच ने वज्र का निर्माण भी अपनी अस्थियां दान कर दी। बाद में जब दधीच की पत्नी गविस्ती को ये पता चला, गविस्तिनी को, तो वह सती होने लगी। तो देवताओं ने उसे रोका, कहा कि तुम तो गर्भवती हो, और तो गविस्तिनी नहीं मानी। तब देवताओं ने उसके गर्भ को निकालकर पीपल को उसका लालन पालन करने का दायित्व सौंपा। पीपल ने उसे गर्भ को पाला, इसी कारण दधीची के पुत्र का नाम पीपलाद था। तो देवताओं ने दधीच की रीढ़ की हड्डी से एक हथियार बनाया जिसका नाम वज्र रखा गया। वृत्तासुर एक शक्तिशाली सा असुर था जिसने देवताओं के नगरों पर कई बार आक्रमण करके उनकी नाक में दम कर रखा था। अंत में इंद्र ने मोर्चा संभाला और उनका घोर युद्ध हुआ, जिसमें वृत्तासुर का वध हुआ। इंद्र के इस वीरतापूर्ण कार्य के कारण चारों ओर उनकी जय जयकार प्रशंसा होने लगी। कहते हैं कि बची हुई हड्डियों से और भी हथियार बने थे। तो हिंदू धर्म ग्रंथों में इतिहास में कई दानवीर राजाओं व ऋषियों की कथाएं हैं। इनमें दानवीर ऋषि दधीच की कथा प्रमुख मानी जाती है। उन्होंने राक्षस वृत्तासुर के वध के लिए अपनी हड्डियों तक का दान कर सभी त्याग दिया था हिंदू धर्म ग्रंथों में। तो ऋषि पंडित रामचंद्र जोशी के अनुसार ऋषि दधीच महान ऋषि अथर्व शांति के पुत्र थे। वे भगवान शिव के उपासक। उनकी तपस्या के तेज के सामने तेजहीन होने पर देवराज इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को भेजा था। अपनी सेना के साथ भी उन पर आक्रमण किया था, पर वह विफल रहे। एक बार गुरु बृहस्पति के नाराज होने पर जब देवराज इंद्र ने त्वेष्टा के पुत्र विष्णुदेव को यज्ञ का पुरोहित बनाया तो उसने चुपके से दानवों की भी आहुति उसमें दे दी। इसका पता लगने पर इंद्र ने विष्णुदेव का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसका बदला लेने के लिए त्वष्टा ने यज्ञ कर वृत्तासुर को पैदा किया, जिसने इंद्रदेव को युद्ध के लिए ललकारा। घबराकर इंद्र ब्रह्मा के पास गए तो उन्होंने वृत्तासुर का अंत ऋषि दधीच की हड्डियों से बने वज्र से ही होने की बात कही। इसलिए महर्षि दधीच की हड्डियों से बने वज्र से ही वृत्तासुर का वध संभव हुआ। धन्यवाद।